और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर। अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को एक बड़ी राहत मिली है। जजपाल की विधायकी जाने का खतरा अब टल चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से उन्हें राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जज्जी के प्रमाण पत्र को सही माना है। 2018 में नट बाजीगर जाति के प्रमाण पत्र पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जजपाल सिंह जज्जी के प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया था, लेकिन अब उनके लिए ये राहत भरी खबर। तो ग्वालियर से ये बड़ी जानकारी। जजपाल सिंह जज्जी, जिनके प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे, याचिकाकर्ता की तरफ से भी फर्जी प्रमाण पत्र जोड़ने का आरोप लगाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में प्रमाण पत्र को सही माना गया है और इसी के चलते जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी अब नहीं जाएगी। खतरा उनके सर से टल गया। तो 2018 में नट बाजीगर जाति के प्रमाण पत्र पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र को सही ठहराया है। पहले लग रहा था कि शायद उनकी विधायकी जाए, लेकिन चूंकि राहत उन्हें इस मामले में मिली है, तो अब विधायकी जाने का भी खतरा टल चुका है। सहयोगी सुशील ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या कुछ कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 2018 में अशोकनगर विधानसभा सीट से जजपाल सिंह जज्जी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो विजय भी हुए थे। उस दौरान उन्हें अपना जो जाति प्रमाण पत्र पेश किया था वो नट बाजीगर जाति का था और इसी प्रमाण पत्र के खिलाफ लड्डूराम कोरी, जो वहां से हारे थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने याचिका दायर करते हुए इनके प्रमाण पत्र को फर्जी बताया था। इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी और पिछले साल 12 दिसंबर को जजपाल सिंह जज्जी के प्रमाण पत्र को ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अवैध माना था और जजपाल सिंह जज्जी का जो प्रमाण पत्र है उसको अवैध घोषित कर दिया था और उसके बाद से ये मामला लगातार चल रहा था। अब चूंकि ये मामला डबल बेंच में था, डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज ये फैसला दिया है कि जजपाल सिंह जज्जी का जो जाति प्रमाण पत्र था नट बाजीगर जाति का, वो सही था, क्योंकि उस दौरान छानबीन समिति ने भी उस प्रमाण पत्र की जांच की थी, तो प्रमाण पत्र किसी तरह से अवैध नहीं था, ये आज हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा। तो इसके साथ ये साफ हो गया है कि जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी जाने का जो खतरा था उससे राहत मिल गई है उन्हें, वो खतरा उनके ऊपर से टल गया है। अब सिर्फ जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ जो चुनाव याचिका है और उस पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन प्रमाण पत्र वाला जो मामला था उसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच ने ये साफ कर दिया है कि प्रमाण पत्र जो था वो वैध था। 2018 में जिस प्रमाण पत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, यानी अब इस मामले में प्रमाण पत्र का निराकरण हो चुका है, लेकिन चुनाव याचिका जो दायर है उनके खिलाफ उसमें अगली सुनवाई जरूर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर। दस्यु रहे मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली है। कुख्यात पूर्व डकैत रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल से मलखान सिंह इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी प्रचार किया, बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते नजर आए बीते चुनाव में, लेकिन अब कांग्रेस में चूंकि शामिल हो चुके हैं, कई सारी अटकलों को जन्म देता हुआ ये पूरा वाकया कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में सदस्यता हासिल की है। आपको बताएं कि मलखान सिंह की पत्नी भी सरपंच हैं और अब कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने वाले एक बड़ा दावा उनकी तरफ से ये भी कि मुख्यमंत्री बनाना है कमलनाथ को। इस बात का जिक्र मलखान सिंह की तरफ से भी किया गया है। तो कमलनाथ की मौजूदगी में आज मलखान सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के गौरव दिवस को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद मीरी का ये बयान, उनकी तरफ से कहा गया है कि आदिवासी वर्ग ना तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। यदि कोई कहता है कि आदिवासी वर्ग हमारा है, यह आदिवासी वर्ग का अपमान है। आदिवासी वर्ग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इसमें कि आज तक जितनी भी सरकारें आई, अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो छत्तीसगढ़ का विषय में ही बात करना चाहूंगा। जितने भी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, सब ने केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझा। किसी ने भी आदिवासी समुदाय के विकास के लिए, उनके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, आज आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए या उसके किसी भी गांव में जहां पर आदिवासी भाई बहन लोग रहते हैं,
वहाँ की उनकी स्थिति को देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं, ऐसा लगते ही नहीं है। वहाँ पर गांव में जाएंगे तो आप ये हमारे अपने लोग हैं। मतलब सरकार ने उनको केवल वोट के लिए, राजनीति करने के लिए बस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। उनके मूलभूत सुविधा जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, ये सबसे कोसों दूर है गांव। कांग्रेस तो कहती है कि आदिवासी उनका है, बस्तर में कई पूरी सीटों पर। मैं सच बात बताऊं तो भोपाल से अगली बड़ी खबर। जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। एओडब्ल्यू की तरफ से छापामार कार्रवाई और उसके बाद दस्तावेज खंगाले गए। अनुमान के तौर पर अगर हम माने तो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति स्टोर कीपर के पास है, उसके परिजनों के भी नाम है। अभी तक की जांच में पूर्व स्टोर कीपर अशफाक अली, जीशान अली, शारिक अली, हिना कौसर और पत्नी राशिदा बी के नाम पर 16 अचल संपत्तियों की खरीदी बिक्री के दस्तावेज मिले हैं। इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है। अशफाक अली के ग्रीन वैली कॉलोनी भोपाल स्थित मकान और लटेरी स्थित मकान पर 2 टीमों ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। लटेरी में 4 बिल्डिंग है, जिसमें 14,000 स्क्वायर फीट पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। लगभग 1 एकड़ जमीन पर करीब 2500 वर्ग फीट का आलीशान मकान है। और इसी के साथ सुपरफास्ट सेंचुरी में इतना ही। नमस्कार।